वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अपनी कक्षा 12 के अध्याय 3 की और अध्याय 3 में हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 की। ये काफी सारी चर्चा कर ली थी, सवाल नंबर 16 तक सारा काम कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे अपने सवाल नंबर 17 की। तो चलते हैं 17 की ओर। उससे पहले आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारा भी काम हो जाए और आपको भी जो नए वीडियो जो डेली आते हैं वो आपको भी मिलते रहें। नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो काम आसान हो जाएगा और पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई बच्चा मान लो आज ही वीडियो देख रहा है, कुछ कंसेप्ट छूट गए हैं तो पीछे के वीडियो में देख सकता है। और हिंदी की भी आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही है और वो आपको पता है कि उसकी भी प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में सारा काम आपको मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की। अब 17 में अपने को ये दो मैट्रिक्स देता है ए और आई। उसके बाद ये पूछता है कि ये समीकरण के लिए के का मान ज्ञात करो। हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स निकालेंगे, मैट्रिक्स में मान रखेंगे, ए स्क्वायर करेंगे, के गुणा ए करेंगे, -2 आई करेंगे। ये सारे छोटे मोटे अल्ले मुल्ले से काम करेंगे, वही चुन्नू मुन्नू काम तो करने पड़ते ही हैं अपने को। कि ए स्क्वायर बराबर ये क्या बोल रहा है कि ए -2i। सबसे बड़ा काम है अपने ए स्क्वायर निकालने का। सबसे बड़ा काम किसका है, ए स्क्वायर निकालने का। अब आपको बताया कि ए क्यूब आप लोगों ने निकाला था, ए क्यूब निकाला था, ए डॉट ए स्क्वायर निकाला था कि नहीं निकाला था, तो याद रखना, वापस याद दिला देता हूं कि ए क्यूब कैसे निकाला था। यदि कोई बच्चा ए स्क्वायर डॉट ए करता है तो काम गलत, काम क्या हो जाएगा, उसके लिए सारा गलत हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि क्रम विनिमय की पालना नहीं होती। इसकी पालना, क्रम विनिमय की पालना नहीं होती। मतलब आपको जब भी ए क्यूब निकालना है तो आपको ए डॉट ए स्क्वायर करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कि इतनी बात समझ में आती है तो आगे चलो, काम आगे बढ़ो। काम आगे बढ़ाते हैं तो इसका तो हो गया आपके समाधान। एक बार वापस रिवाइज करवा दिया, ध्यान रखना ए क्यूब का सवाल आएगा देखना। कि उसके बाद कहानी आगे बढ़ाता हूं तो ए स्क्वायर तो बहुत ही आसान है, ए डॉट ए और क्या हो जाएगा भाई, इतनी बड़ी मैट्रिक्स नहीं, 3 4 -2 गुणा 3 4 -2 पहली पंक्ति और पहला कॉलम गुणा करो भाई। ये 3 को 3 से गुणा किया तो 9 और 2 को -2 को 4 से गुणा किया तो -8। काम आसान हुआ आपके। उसके बाद आगे दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 को -2 से गुणा किया तो माइनस का 6, -2 को -2 से गुणा किया तो आया 4 और क्या लिख दूंगा, प्लस का 4। आगे चलो, के 4 को गुणा किया 3 से तो आया 12, -2 को गुणा किया तो आया माइनस का 8। कहानी समझ में आ गई। उसके बाद 4 का गुणा -2 से किया तो माइनस का 8, -2 का गुणा -2 से किया तो प्लस का 4। आगे इसको जोड़ के बता दो क्या आएगा, कि 1 और ये 4। उसके बाद 6 -6 प्लस 4 कितने आ गए, -2 और यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 4। ए स्क्वायर आपके निकल के आ गया। अब ये बोल रहा है कि ए स्क्वायर का मान रख दो समीकरण में। अब समीकरण 1 से क्या होता है, समीकरण 1 से क्या होता है भाई, वो आप लोग देखो। ए स्क्वायर का मान रखना है, ए का मान रखना है, आई का मान रखना है, सबका मान रख दो और जोड़ के की तुलना कर लो। किसकी तुलना कर लोगे आप लोग, के की तुलना करोगे। करो, कैसे करोगे, कि ए स्क्वायर रखना है पहले, क्या है 1 4 -2 -4 किसके बराबर है, के गुणा ए का मान कितना है, ए का मान है 3 4
-2 आगे -2 गुणा आई का मान है 1 0 0 1। काम समझ में आया तो आगे बढ़ो। के का मान अंदर गुणा करवा दूं कि 3k 4k -2k -2k। इतनी बात समझ में आ गई सबको। उसके बाद -2 गुणा करवा दो, अंदर 2 का भी अंदर गुणा करवा दो, 0 0 2। अब इनको माइनस कर दो, के 3 के -2 4 के -0 -2 के +0 प्लस क्या -0 -2 के -2। काम आसान हो गया। अब इसकी तुलना कर लेंगे दूसरी तरफ के 1 4 -2 -4। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। कैसे करेंगे कि 3 के -2 बराबर क्या आएगा 1 के। आगे इसकी भी तुलना करूंगा कि -2 के -0 बराबर -2। आगे इसकी भी तुलना करूंगा कि 4 बराबर माइनस क्या प्लस के। आगे क्या करूंगा कि -4 बराबर -2 के और -2। ये इतने समीकरण अपने को मिले हैं। अब किसी भी समीकरण को आप चाहो जिसको हल करो, आपकी मर्जी है। चारों को हल करोगे तो भी मान सेम मिलेगा। और यदि मान सेम नहीं मिलता है, मान लो इन केस आपको मान सेम नहीं मिलता है, तो आप क्या बोल दोगे कि के का मान निकालना असंभव। पर अभी संभव है। अभी क्या है, आपके के का मान निकालना संभव है। और वो कैसे है ये आप लोग देखो। पहली समीकरण से बात करूं तो 3 के -2 है, तो इधर आ जाएगा प्लस का, कि 3 के बराबर 3 और के का मान कितना आया 1। ये समीकरण 1 से बात हुई, 1 से, है ना। दूसरे से भी एक बार चेक कर लेना भाई। दूसरे से चेक करूं तो समीकरण 2 से। सबसे चेक करना, नहीं तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा कि -2 के बराबर -2 के का मान क्या आएगा फिर 1। ऐसे ही समीकरण 3 से भी आपके के का मान क्या आएगा 1, और समीकरण 4 से भी के का मान क्या आएगा 1। मतलब ये कहानी क्लियर हो गई 1 1 1 वाली। तो आप क्या लिख दोगे, अतः के बराबर क्या आएगा 1 आंसर। कहानी समझ में आई इतनी, कि जिसको भी इतनी बात समझ में आई है उसके लिए आगे चलते हैं अपन। आगे क्या करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल 18। इस पूरे पाठ में ये एक ही सवाल आपके गड़बड़ करता है, बाकी तो आपको सब कुछ आता है। बाकी सब कुछ आपको आता है, ये एक सवाल थोड़ी दिक्कत वाला है। कैसे, ये tan अल्फा बाय, ये थोड़ा सर कोई बात नहीं, अभी इसको करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आराम से धीरे धीरे ओले ओले काम करेंगे ना, करते हैं। के ए का मान अपने को पता है और आई है वो 2 का एक तस्मक अवयव है, तो सिद्ध करना है अपने को, ये बात सिद्ध करनी है। सिद्ध क्या करना है, आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए, ठीक है। और इसको गुणा करना है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। इतना काम हो गया आपके। उसके बाद की कहानी क्या होगी, उसके बाद में हम क्या कर लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आई प्लस ए बराबर आई प्लस ए कितना आएगा, आई प्लस ए आ जाएगा। आई तो है आपके 1 0 0 1, उसमें ऐड क्या करना है आपको ए क्या है 0 -10 अल्फा बाय ए,
सॉरी अल्फा बटा 2 और आगे है tan अल्फा बटा 2 और ये है 0। इन दोनों को अपने को जोड़ना है। जोड़ूंगा तो क्या आएगा कि जोड़ूंगा तो 1 माइनस tan अल्फा बटा 2 tan अल्फा बटा 2 और ये 1। इसको जोड़ूंगा तो ये मिलेगा। अब इससे आगे तो हल होगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, RHS को हल करेंगे। अब किसकी बारी है आगे? आगे है अपने RHS की बारी। अब किसको ले लेता हूं कि RHS क्या है, I माइनस A। और आगे कौन सी मैट्रिक्स से गुणा करवाना है अपने को, कि गुणा करवाना है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। इतनी बात समझ में आ गई कि एकदम सही से क्वेश्चन लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद a का मान रखते हैं। क्या करते हैं, i का मान है आपके 0 0 क्या 1 0 0 1 और माइनस किसको करना है, माइनस करना है अपने को a को। a क्या है 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 और ये 0 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। इतना काम हो गया आपके। अब पहले इनको माइनस करके देखना पड़ेगा कि माइनस करूंगा तो क्या आएगा 1, 10 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा tan अल्फा बाय 2, यहाँ पे माइनस करूंगा तो माइनस का tan अल्फा बाय 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब इस पूरी मैट्रिक्स को आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। जो भी काम है अब स्टार्ट होगा, आगे की सारी कहानी अब स्टार्ट होने वाली है कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, एक दो चुन्नों मुन्नों से फॉर्मूले लगाएंगे तो अपने क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जैसा आ जाएगा। मतलब अपना टारगेट अब यहां तक पहुंचने का है ना। अभी पहुंचते हैं, कैसे पहुंचेंगे देखो कि इससे आगे अब अपने को पूरा अपना दिमाग खर्च करना है। दिमाग तो क्या खर्च करना है, कुछ है ही नहीं इस सवाल में कि 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोस अल्फा, 10 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन अल्फा और tan अल्फा बटा 2। पहला अवयव आया a1 1 आ गया। अब इसको इससे गुणा करवा दो, क्या आएगा, 1 गुणा होगा माइनस साइन अल्फा से तो माइनस साइन अल्फा और 10 गुणा होगा कोस अल्फा से तो कोस अल्फा tan अल्फा बाय। सही है, आगे चलो। आगे चलूं तो क्या आएगा कि आगे चलता हूं तो इसको इससे गुणा करवाएंगे कि कोस अल्फा माइनस tan अल्फा बटा 2 और ये 1 गुणा होगा किससे, साइन से, तो प्लस साइन अल्फा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलो कि ये माइनस का और ये माइनस का गुणा होके क्या बना लेगा, साइन अल्फा tan अल्फा बटा 2। सही है, आगे चलो। आगे क्या होगा, 1 गुणा होगा कोस अल्फा से, कौन हो जाएगा, 1 गुणा होगा कोस अल्फा से। इतना काम आप लोगों को करना है। अब इतना काम करने के बाद आपको क्या मिलेगा वो आगे देखते हैं हम लोग कि tan की जगह क्या रख दो, साइन
बटा कोस। क्या रखेंगे? साइन बटा कोस रखेंगे। तो आगे का काम कर लो भाई कि टेन की जगह साइन कोस लगा दो, अपना काम हो गया। ये समझो कि अपना काम हो गया। वापस टेन चाहिए होगा तो टेन में घुस जाएंगे। भाई आपको पता ही है कि अपनी सुविधा के अनुसार किधर भी घुस सकता हूं ना त्रिकोणमिति में, तो है 12वीं में आ गए हो, इतना तो नॉलेज होगा कि कोस एल्फा प्लस इधर क्या है साइन एल्फा, और ये टेन, टेन की जगह क्या कर दूंगा साइन एल्फा बाय 2 और अपॉन कॉस एल्फा बाय 2 रख दिया। आगे माइनस का कॉस एल्फा साइन एल्फा बटा 2 बटा कॉस एल्फा बटा 2 प्लस साइन एल्फा। आगे चलो, आगे इधर भी वही काम करेंगे कि माइनस साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा और साइन एल्फा बटा 2 कॉस एल्फा बटा 2। ठीक है, उसके बाद साइन एल्फा साइन एल्फा बटा 2 प्लस कोस एल्फा बटा 2 और यहां पे आ जाएगा कोस एल्फा। आ गया आपको समझ में कि चारों जगह मैंने क्या कर दिया, टेन का मान रख दिया, टेन की वैल्यू रख दी कोस और साइन में। अब जब ये आपके कोस और साइन में पूरा सवाल चला गया तो आगे तो आपको कुछ दिमाग में आता नहीं है। जब कुछ नहीं आता तो लसप पे दिखाई दे तो वो भी लो, लसप पे दिखाई दे तो वो भी लो भाई, ले लो। एक बार का लसप पे लेने पे क्या होता है कि ये कोस इसके साथ आ जाएगा कि कोस एल्फा और कोस एल्फा बटा 2 प्लस साइन एल्फा और साइन एल्फा बटा 2 और पूरे के भाग में कौन है कोस एल्फा बटा 2 है कि नहीं है, कोस एल्फा बटा 2। इसी को थोड़ा और आगे इसका भी जब लसप पे ले लेता हूं तो माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा बटा 2 प्लस आगे कौन है साइन एल्फा और कोस एल्फा बटा 2 और भाग क्या हो जाएगा कोस एल्फा बटा 2। इधर के सारा काम, इधर का काम पूरा आपने सही हो गया। अब इधर चलो, इधर क्या होगा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा बटा 2 प्लस कोस एल्फा साइन एल्फा बटा 2। ठीक है, और नीचे कोस एल्फा बटा 2। इधर भी वही काम करो कि साइन एल्फा साइन एल्फा बटा 2 प्लस कोस एल्फा और कोस एल्फा बटा 2। हुआ काम आसान। अब सूत्र याद है सबको, कोस एल्फा बटा 2। कोई बात नहीं, याद नहीं होंगे है ना, कोई बात नहीं, अभी नई नई पढ़ाई शुरू की है तो याद आ जाएंगे। के ऊपर क्या बनेगा, इधर इधर ऊपर बनाना क्या है, एक बनाना है। ऊपर क्या बनाना है, इधर एक बनाना है, क्योंकि हमने क्या किया था आई प्लस टेन एल्फा है ना, आई टेन एल्फा बाय 2 टेन एल्फा बाय 2 और 1। तो इस प्रकार का अपने को जुगाड़ याद में रखना है। तो ऊपर तो क्या बनेगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। क्या काम हो गया कोस ए माइनस बी। ऊपर फॉर्मूला लगेगा कोस ए माइनस बी का, तो कोस एल्फा माइनस एल्फा बाय 2। ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। आ गई गणित समझ में। कि उसके बाद नीचे क्या आ गया, नीचे तो वही कोस एल्फा बटा 2। अब सेम टू सेम इधर भी काम करना है, पर फॉर्मूला इधर चेंज हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा कि साइन है कोस बी माइनस कोस है
साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इधर क्या हो जाएगा वो बताओ मेरे को, कि इधर हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और नीचे आ जाएगा कोस अल्फा बाय 2। कहानी समझ में आ रही है? फॉर्मूले क्यों बन रहे हैं? फॉर्मूले उसी हिसाब से बनेंगे जैसा आरएचएस है अपना। आगे चलो, इधर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम इसका क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो, कि माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, ये फॉर्मूला लगेगा। और बटा में कौन है, बटा में है आपके कॉस अल्फा बाय 2। और इधर क्या हो जाएगा, इधर देखो कि साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, ये प्लस में आगे पीछे लिखे हुए सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी वापस उतार दो, कि क्या हो जाएगा कोस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 और अपॉन कोस अल्फा बाय 2। ये आपके काम हो गया आसान, कहानी खत्म हो गई। ये देख लो कि कहानी कंप्लीट है। अब एक में से आधा कम करता हूं, क्या आता है बाबू, के आंसर आता है आपका कोस अल्फा बाय 2 और अपॉन कोस अल्फा बाय 2। इधर क्या आएगा, साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2। उधर की बात कर लेता हूं तो माइनस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2। इधर की बात कर लूं तो कोस अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2। सॉल्व करके बता दो भाई। अब इसमें सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कि टेन कोस और कोस कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 1। इधर क्या आएगा, माइनस का टेन अल्फा बाय 2। इधर क्या आएगा, साइन बटा कोस 10 और एंगल है अल्फा बाय 2। इधर कौन आएगा, इधर आएगा 1। कहानी खत्म। अब आर एच एस देख लो आप लोग, आर एच एस देखो, और ये रहा एल एच एस। 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 1। सेम ऐसा है कि नहीं है, ये रहा कि 1 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और ये माइनस का है। काम हो गया खत्म। इधर लिख देना एल एच एस और नीचे लिख देना एच पी। इतनी लंबी कहानी आपको देखनी कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी दिक्कत आती है कहां पे, यहां पे क्या करूं, यहाँ पे हम करते हैं ना कि एलसीएम लेने वाला खेल यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। एलसीएम लेना है, ना कि यहाँ पे हाफ फॉर्मूला लगाना है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पे आधे वाला फॉर्मूला लगा लो, क्या नहीं लगाना है। एलसीएम लोगे तो अपने आप काम आसान हो जाएगा। तो ये तो कहानी थी आपके सवाल नंबर 18 की। उसके बाद हम बात करेंगे अपने सवाल नंबर 18 के बाद 19 की। 19वां सवाल देखते हैं हम लोग। ये 19वां सवाल है आपका, शब्दों पे विचार करना है। किसके ऊपर विचार करना है इस बार अपने को शब्दों के ऊपर विचार करना है। और वो कैसे करना, बिल्कुल आसान काम है। ये जो काम है बिल्कुल आसान है। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है, जिसे 2 भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। ये क्या करता है, 30,000 रुपए को 2 अलग अलग जगह इसको निवेश करना है। पहले को एक्स निवेश कर दिया, दूसरे को 30,000 माइनस एक्स निवेश करेगा, ऐसी बात बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि पहले के ऊपर 5% वार्षिक ब्याज वार्षिक और द्वितीय पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अब ये बोल रहा है कि अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा अपने को काम करना है। और क्या करना है वो बताना है कि अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को 2 प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहले में 1800 हो और दूसरे में 2,000 हो। तो बिल्कुल आसान काम है। काम क्या है, बिल्कुल आसान है। अपने को क्या करना है, इस 30,000 के 2 टुकड़े कर लेने। किसके टुकड़े कर लूं मैं, 30,000 के 2 टुकड़े कर लूं, है ना। पहले ब्रांड के ऊपर खर्चा करूंगा, दूसरे के ऊपर करूंगा, यही तो काम है, यही काम होगा आपके। जैसा आप सोच रहे हो वैसे समीकरण आप लोगों ने बनाई है, बिल्कुल आसान काम होता है। कि प्रथम
प्रथम ब्रांड के ऊपर, या फिर ऐसे, हाँ, प्रथम ब्रांड के ऊपर निवेश। निवेश बता देता हूं कि x रुपए है, तो दूसरे पर कितने हो जाएंगे, दूसरे ब्रांड पर कितने हो जाएंगे भाई, 30,000 माइनस x रुपए। पहले और दूसरे पर खर्चा कर दिया। अब पहले और दूसरे पर खर्चा कर दिया तो ब्रांड की क्या बन गई, आपकी मैट्रिक्स बन गई है। ये ब्रांड की मैट्रिक्स है, कैसी बनेगी, x और 30,000 माइनस x। ऐसी बात आपको समझ में आई क्या? जब ऐसी बात समझ में आती है तो ब्याज कितना है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है भाई, ब्याज दर के ब्याज दर कितनी है, 5% और 7%, है ना, 5% और 7%। अब इससे मिलता क्या है, ब्याज मिलता क्या है, पहले सवाल में 1800 मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 1800 मिलते हैं, ये 1800 हो गए, और जब ये 1800 हो गए तो काम खत्म हो गया। काम क्या हो गया, खत्म हो गया कि x का 5%, 30,000 माइनस x का 7% बराबर 1800। मतलब इस मैट्रिक्स को गुणा करते ही कहानी खत्म। कैसे होगी वो देखना भाई, x गुणा होगा 5% से, प्लस 30,000 गुणा होगा 30,000 माइनस x गुणा होगा 7% से, और बराबर किसके आ जाएगा, 1800 के। ऐसा ही तो होगा, 1 बाय 1 की मैट्रिक्स मिल जाएगी अपने। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे कि x मल्टीप्लाई 5 बाय 100 प्लस 30,000 7 से गुणा 7/100 माइनस 7x बटा 100 बराबर 1800। आगे थोड़ा और हल करूं तो क्या मिलेगा आपको कि यहाँ पे तो ये 5x बटा 100 माइनस 7x बटा 100, ऐसा ही तो होगा, सही काम है। अब यहाँ पे कैंसिल कर दो, क्या मिलेगा, प्लस, यहाँ पे कैंसिल करने पे मिलेगा प्लस, और कितना मिलेगा, 7 तिरी 2100 बराबर 1800। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। जब इतनी कहानी समझ में आ ही गई है तो इसमें से माइनस करता हूं तो माइनस का 2x अपॉन 100, और इसका पक्षांतरण कर दूं, ट्रांसपोर्ट कर दूं कि 1800 माइनस 2100 बराबर कितना आ गया, माइनस का 300। कितना हो गया, माइनस का 300 आ गया। अब ये माइनस का 2x अपॉन 100 के बराबर, एक तो ये पहले प्लस का होगा, दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। अब कहानी देखना, 100 तो उधर जाएगा कि 300 गुणा 100 और अपॉन क्या हो गया 2, कितने आ गए 50, और आंसर आएगा 15,000। कितने कितने का निवेश करना है भाई, 1800 प्राप्त करने हैं तो पहले के ऊपर 15,000 का निवेश करो और दूसरे के ऊपर 30,000 माइनस 15,000 का निवेश करो, मतलब बराबर निवेश करना है। क्या करना है, बराबर निवेश करना है कि प्रथम ब्रांड के ऊपर 15,000 व द्वितीय के ऊपर 15,000। ये दोनों आपको निवेश करना है। अब ये बी में पूछ रहा है, बी में क्या पूछ रहा है, ये बी में बोल रहा है कि 2000, यहाँ 2000 हो जाएगा, बाकी कहानी सेम है, बाकी कहानी आपकी क्या है, सेम है, बिल्कुल आसान काम है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल सेम सवाल है, इसी तरीके से अपने को आगे बढ़ाना है। क्या बोल रहा है कि 10 दर्जन रसायन, 8 दर्जन भौतिक और 10 दर्जन अर्थशास्त्र
किताबों का विक्रय मूल्य है 80, 60 और 30। अब आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकानदार को कुल कितना लाभ हुआ। वही काम करना है, पहले इसको दर्जन को उठा के आगे लिख लो। किताबें कौन कौन सी है भाई? किताबें हैं आपके पास रसायन की, और रसायन के बाद भौतिक अपने फिजिक्स वाली, और भौतिक के बाद है अर्थ वाली, है ना। रसायन की कितनी किताबें हैं भाई? 10, है ना, 10 दर्जन मतलब कितना हो गया? गुणा 12। 10 दर्जन मतलब क्या हो गया? गुणा 12, है ना। 10 दर्जन रसायन की, 8 दर्जन भौतिक की, और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की। इन किताबों का विक्रय मूल्य 80, 60 और 40 प्रति बुक है। मतलब इस आव्यूह को मैं क्या कर दूं? अलग से 12 से गुणा कर लूंगा, 12। और भौतिक की कितनी है भाई? अब देख लो, 8 और ये 10, ठीक है। और मूल्य के दूसरी तरफ क्या लिख लेते हैं? मूल्य लिख लेते हैं। एक तरफ किताबों की संख्या लिख ली, दूसरी तरफ मूल्य लिख लेते हैं। इन दोनों अवयव को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, और अपने जो टोटल मूल्य है या फिर जो भी प्रॉफिट है, जो भी ये बात कर रहा है, जो भी निकालना है पुस्तकों का कुल धनराशि कितनी प्राप्त होगी वो पता चल जाएगा। तो इधर क्या लिखेंगे हम कि प्रति बुक कितने रुपए की है? 80 रुपए की रसायन की, उसके बाद भौतिक की 60 रुपए की, उसके बाद 40 रुपए की, है ना। अब आप चाहो तो इसको अंदर गुणा भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका है अलग से भी हम क्या कर सकते हैं? इसको गुणा करवा सकते हैं। तो कहानी आगे बढ़ा देता हूं मैं, कि आगे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? अलग से गुणा कर लेते हैं ताकि काम आसान हो जाए। पहले इस सब को गुणा करवा लेते हैं और कुल धनराशि प्राप्त होगी। क्या होगी? कुल धन राशि अपने को क्या होगी? प्राप्त होगी। मैं बोल देता हूं वो प्राप्त होगी x। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग देखो कि ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? ये 1/3 की है और ये 3/1 की है ना। कि एक ही पंक्ति में 3 कॉलम, एक पंक्ति और 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 1 स्तंभ, ये 3 से 3 कैंसिल होगा और 1/1 की मैट्रिक्स गुणा करने पे वापस प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो हटा दो और कहानी को ऐसे ही आगे बढ़ा दो, इनको गुणा कर लो। कि 12 बाहर है, गुणा करवाऊं 10 का 80 से तो 800, 8 का 6 से 6 48 0, और ये कितना हो गया? 400। किसके बराबर आएगा? x मैट्रिक्स के। अब इन सबको जोड़ के 12 से गुणा करवा दूंगा तो उत्तर आएगा कि नहीं आएगा भाई? कि 12 से गुणा करवा देंगे 800 और 400 कितने हो गए? 1200 और कितने हैं? 480। 0 8 6 1 1680 बराबर x। 12 से गुणा करवा दो के 1680 और बराबर x। जब टोटल गुणा करवाऊंगा तो कितना उत्तर आ जाएगा? देख लो भाई, डायरेक्ट ही बता देता हूं कि उत्तर आएगा x का 20,160 रुपए के कुल धनराशि आपको 20,160 रुपए प्राप्त होगी। तो ये कहानी थी अपने सवाल नंबर 19 की। क्या करना था भाई? एक तरफ रो ले लो, एक तरफ कॉलम ले लो और 1/1 की मैट्रिक्स बनानी है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लो, काम खत्म हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने सवाल नंबर 20 की, और वो करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, काम करते हैं, लेते हैं आप लोगों से अलविदा, टाटा बाय बाय गुड बाय। और चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक, वीडियो को जो भी करना है करो, पर कुछ कुछ करते रहो, पढ़ते रहो, कुछ भी मत करो, आप पढ़ते रहो, बाकी काम होता रहेगा अपने आप। तो बाय।